प्रतापगढ़ के मड़ई मेले में बिछी सियासी विसात। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज उमंग सिंगार और देवेंद्र पटेल, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत समेत तमाम बड़े चेहरे। क्या हुआ जब मध्य प्रदेश के दो धुरंधर दल एक ही मैदान में आमने सामने आए? मंचों से तीखे पलटवार हुए, शब्दों के ऐसे बाण चले कि सियासी माहौल गर्मा गया। कौन किस पर भारी पड़ा, नेताओं ने जनता के लिए कौन कौन से बड़े ऐलान करे, देखिए इस खबर में पूरी चीजें। कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच चली जुबानी जंग के सबसे तीखे पल। तीनों बड़े नेताओं के वो दमदार भाषण जिन्होंने बदल दिया इस मामले का सियासी मिजाज। प्रतापगढ़ की धरती से राजनीति का ये सर मड़ई देखिए। हवाओं का रुख बदल रहा है, फिजा में नया रंग घुल रहा है। हवाओं का रुख बदल रहा है, फिजा में नया रंग घुल रहा है। जमीन को जन्नत बनाने का एक नया ख्वाब पल रहा है। आदाब में आपका मेजबान, आपका दोस्त जहांजेब खान, और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज एंड जहांजेब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सियासी गलियारों में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के प्रतापगढ़ से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां आस्था और लोक संस्कृति का प्रतीक मड़ई मेला लगा हुआ है। लेकिन इस बार इस मेले में सियासी चौपाल भी नजर आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है, राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि इसका कारण साफ है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक को साधने की होड़ लगी हुई है। एक ही मेले में चंद कदमों की दूरी पर दो विपरीत विचारधाराओं के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने मंच सजाए और आदिवासियों को संबोधित करते हुए एक दूसरे पर जमकर शब्दवाण चलाए। सबसे पहले रुख करते हैं कांग्रेस के मंच की ओर, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और का स्थानीय विधायक देवेंद्र पटेल सहित पूर्व विधायक और तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। यहां का माहौल पूरी तरह से बीजेपी सरकार को घेरने का था। नेता प्रतिपक्ष सिंगार ने अपने चिर परिचित अंदाज में सीधे सरकार पर हमला बोला और कहा, मुझे देवेंद्र भाई ने बताया कि इस मंच को लेकर बड़ा विवाद हुआ, मंच को लगाने को। अभी ये जोर से माइक बजा रहे हैं, ये सिर्फ आदिवासियों के लिए काम नहीं करते, सिर्फ माइक बजा के बस डिस्टर्ब करते हैं। अगर ये आदिवासियों के लिए काम करते तो एक खेड़ापति माता के मंदिर 300 साल पुराने मंदिर पे आज मंदिर बन जाता, सड़क बन जाती। जंगल की जमीन कहीं मेरे को देवेंद्र भाई बता रहे थे, कहीं हमारे वन अधिकार के पट्टे बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को पट्टे नहीं देना चाहती। उनकी मेहनत की जमीन 40 साल की जमीन का उनको नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? क्या आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालना चाहते? हमारी संस्कृति कि आज ये मड़ई के अंदर पूजा, मड़ई का मतलब क्या आदिवासी में, मोटी भाषा के अंदर आदिवासी के अंदर मड़ई का मतलब देवताओं का एकत्रित होना, देवताओं का मिलन। उस जगह पे आया हूं मैं, हमारे सब नेता, हमारे साथी सब उस पे आए हैं। वर्तमान विभाग ने कहा है कि मूंग की फसल जब मिल नहीं आए, कई किसान आत्महत्या करने की पोजीशन पे। ये वो सरकार है जो किसानों के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन किसानों के लिए काम नहीं करना चाहती। ये वो सरकार है जो आदिवासियों के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों के लिए काम नहीं करना चाहती। ये वो सरकार है जो दलित के साथ फोटो बड़े लगाना चाहती है, लेकिन उसके आंसू नहीं पोंछना चाहती। ये वो सरकार है जो छात्रों की बात करती है, लेकिन उनकी ना यूनिवर्सिटी की बात करती है, ना कॉलेज की बात करती है। इस क्षेत्र के अंदर नहर की समस्या, स्कूल की, कॉलेज की समस्या, आप वही के वही हो। 25 साल से सरकार है, 25 साल के अंदर आप हर वर्ग के लिए काम नहीं कर पाते। कैसे होगा? क्यों परेशान है?
ये माता देख रही है खेड़ापति, भारतीय जनता पार्टी वाले हो, ये जो भोंगा बजा रहे हो, ये माता तुम्हें श्राप देकर ध्यान रखना। हम जंगल के रखवाले, हम जमीन के रखवाले, जल के रखवाले, मूलवासी, हमारे मोदी जी ने बोला भी, लेकिन जंगल से बाहर किया जाता है। अब अगर मैं आदिवासियों की बात करता हूं, धर्मकोट की बात करता हूं, और मैं कहता हूं गर्व से कहूं हम आदिवासी, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आदिवासी है, भारतीय जनता पार्टी उनसे बयान देने वाली है कि उमंग सिंघार आदिवासियों को अलग करना चाहता है। अरे हमारी पहचान है, हम सूर्य की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, जल की जमीन की पूजा करते हैं, ये हमारी सदियों से पहचान है। मैं उस पहचान को खत्म नहीं होने दे सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के धर्म को रोकना चाहती है, आदिवासी धर्म कोड को रोकना चाहती है। आज महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, उड़ीसा में बात चल रही कि वहां आदिवासियों को धर्म कोड मिलना चाहिए, लेकिन नहीं देना चाहती। क्यों? हमारे अधिकार, हमारा आरक्षण, हमारी पहचान, हमारे रीति रिवाज को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की साजिश है। और जितने लोग, मैं यहां कहना चाहता हूं, मड़ई क्षेत्र के प्रतापगढ़ के आदिवासियों को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखना चाहते हो, अपने समाज को जिंदा रखना चाहते हो, तो आपको वापिस से आदिवासी होने के गर्व की बात को लेकर झंडा उठाना पड़ेगा, धर्म कोड की बात करना पड़ेगा। नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। मत भूलना मेरी बात को। और ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती है हमको। भाई हमारे मुस्लिम भाई है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम आदिवासियों को भी लड़ाना चाहते हैं। हम क्यों लड़े? आपकी राजनीति के लिए, आपकी कुर्सी के लिए नहीं। मेरा आदिवासी भाई अपने समाज की बात करना चाहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात आकर आपको सबको समझ में आई है, इस समाज के अगर आप वास्तव में वंशज हो, मेरे साथ हाथ ऊंचा करके बताओ कि मैंने जो बात कही सही करी। हाथ ऊंचा करके बताओ। यही मैं आपसे। आइए अब सुनते हैं इस क्षेत्र के वर्तमान सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र पटेल को कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन इन सबके साथ साथ इस क्षेत्र के लोगों के साथ जो वर्षों से सन 90 से चलने का काम किया है, झूठ और फरेब की जो राजनीति हुई, आज उनको हटने के बाद भी वो झूठ और फरेब की राजनीति से बाज नहीं आ रहे। आज जब खाद की बात आती है तो हमारी गुंजाइश होता है कि एक फुलवार सोसाइटी में खाद नहीं आता, लेकिन बीकलपुर सोसाइटी और उस तरफ आता। क्यों? क्योंकि उन्हें आदिवासी भाइयों से घृणा हो गई है। आदिवासी भाइयों को वो खाद नहीं देने चाहते, बीज नहीं देने चाहते। आज पूरे अपने रायसेन जिले में, विदिशा जिले में सोयाबीन, मक्का की फसलें नष्ट हो गई। इनने क्या कर दिया? भाव अंतर कर दिया। लेकिन इन लोगों ने हमको मुआवजा देने की बात नहीं कर रहे। जब हमने खेतों में फसल ही नहीं हुई, जब फसल ही नहीं बिकेगी तो भाव अंतर कहां से मिलेगा? ये सब झूठ और फरेब की राजनीति कर करके हम सबको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब तो उनका एक ही काम चल रहा है कि उनकी विरासत को उनके चिरंजीव के हाथ में पहुंचा दी जाए। यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता है, वर्षों से लगे हुए, उनके लिए कोई स्थान नहीं, उनके पुत्र के लिए जमाने के लिए घूम रहे। अभी मवई मेले की बात आई तो विवाद करने का प्रयास किया। बोले स्टेज वहां बनेगा स्कूल के पीछे, मवई मेले के बाहर। जब परसों जब हम लोग यहाँ आए तब जाके प्रशासन के लोग उसे जब जवाब हुई, जब डांट फटकार लगाई, तब यहाँ पर तैयारी में वो लोग चाह रहे थे
कि यहाँ पर टेंट नहीं लगे। हमारे राठौर मराठी के उनका टेंट लगा था, उन बेचारे दादा को, राजेंद्र भाई को एसआई ने यहाँ से डांट के हम केस बना देंगे। जब एसआई पढ़ने को यहाँ पर भटका लगाई, तहसीलदार को भटका लगाई, जब जाके वो लोग तैयार हुए। इसलिए साथियों, ये अत्याचार और जो हम लोगों के साथ छलकपट की राजनीति हो रही, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे क्षेत्र में गांव-गांव में दारू बेचकर हमारे युवा साथियों को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ क्षेत्र के लोगों ने, गुड्डू भाई और क्षेत्र के सभी साथियों ने, हमारी माताएं बहनों ने बड़ा प्रयास किया उस शराब को बंद कराने का, उनको जगह हुई भी, लेकिन इसके बाद भी आज भी वो शराब माफिया कहीं उदयपुरा देवरी की तरफ से, कहीं सियरपुर सुल्तानगंज की तरफ से, कहीं कला केसरी की तरफ से इस क्षेत्र के लोगों गाँव-गाँव में दारू बेचने का काम कर रहे हैं। इनके लिए इस क्षेत्र में विकास की कोई बात नहीं करेंगे। इस क्षेत्र में बहुतलाती की तहसील बनाएंगे, आज तक तहसील नहीं हुई। इस क्षेत्र में कहा गया था इस्लामिक बैंक खुलेगी, आज तक नहीं खुली। यहाँ कहा था आदिवासी छात्रावास खुलेगा, वो बिल्डिंग यहाँ की सेक्टर खिलवानी ले गए। एक आदिवासी छात्रावास यहाँ चलता था, उसको भी बंद करा दिया गया। इनको बदमाशी करने का काम है, इनका सोच है न आदिवासी खुलेगा, न आदिवासी समझदार बनेगा, न उसमें बात कहता होगा तो इनकी मूल बातों में आता रहेगा, मूल बनता रहेगा। इसलिए भाइयों, आप सब साथियों से यही निवेदन है कि हमको इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ना है और आगामी 2027-28 के चुनाव में हमको कांग्रेस की सरकार बनाना है और हमारे भाई उमंग सिंगार को मुख्यमंत्री बनाना है। इस लड़ाई को हमको पूरी ताकत और हिम्मत के साथ लड़ना। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के आप सबके आशीर्वाद से विधायक भी बने, आप सबकी उससे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। आप सबके साथियों से मिलकर यही निवेदन यही आता है कि हमारे जिले की चारों की हम कांग्रेस को जिताएंगे और उमंग भाई को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री उमंग सिंगार होगा तब आदिवासियों की बात होगी, आदिवासियों की लड़ाई होगी। आज पूरे आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे वनवासी आदिवासियों की जमीनों को कब्जा हटाने का काम कर रहे हैं। कहीं जेसीबी चला रहे हैं, कहीं डोजर चला रहे हैं, कहीं ट्रैक्टर चला रहे हैं। हम सब साथियों को पूरी ताकत के साथ देना है। हम आपके साथ हैं, जहाँ आपका पसीना रहेगा वहाँ हमारा खून बहाएंगे, ऐसा हम आप सब साथियों को विश्वास दिलाते हैं। आज इस हवाई मेले में आप सब साथियों ने बलि पूजन। अब रुख करते हैं दूसरे मंच की ओर, जहां बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बीजेपी का मंच पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की गूंज और कांग्रेस के पुराने कार्यकाल पर सवाल उठाने पर केंद्रित रहा। आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी के रायसेन जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा को, उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर विकास देखना है, हमें तो कभी कभी जलन भी होती है कि भाई साहब आप रायसेन जिले के नेता रहे, मध्य प्रदेश का में आपका नाम है, रायसेन में कई लोग जलते हैं कि भाई साहब यहाँ नेता रहे, लेकिन आप अपने सिलवानी की जनता से ज्यादा प्रेम करते रहे। भाई साहब हमें भी लगता है काश ऐसा रोड आपने मेरे गाँव पे भी डलवाया होता, वो अभी तक टूटा फूटा पड़ा है। भाई साहब ये आपने यहाँ पर इस प्रकार से डलवा रखा है, ये क्या किस प्रकार से ऐसे नेता के जोरदार तालियों से आप अभिवादन कीजिए। हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काम होना चाहिए वह काम किया है, लेकिन बंधु सही कहा, 2 रुपये घूम रहे हैं। पप्पू भाई आपने बहुत सम्मान से बोला 2 रुपये, अरे वो 2 रुपये नहीं है, वो कालनेमी है, कालनेमी। रामायण में पात्र का नाम आता है कालनेमी, आप सभी जानते होंगे। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे, सक्षम लोग बैठे। पंडा जी मेरी बात को अगर नकार दे तो मैं मान जाऊंगा। कालनेमी का नाम आता है, कालनेमी का ही दूसरा नाम 2 रुपया है। यहाँ घूम रहे हैं, हमारे देखा है पप्पू ठाकुर जी, हमारे पंडा जी यहाँ पर मंच पर बैठे, वरिष्ठ नेता बैठा है, आप सबकी सेवाएं कर रहे हैं, ढाले सामने सजी हुई है। अभी मैं आकर मंच पर सामने देखा कि कुछ लोग यहाँ पूजा करने जा रहे थे। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए, पूजा में माता की पूजा करने जा रहे हो, कांग्रेस के झंडे लेकर जा रहे हो। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर गए रामपाल सिंह जी भाई साहब? आदिवासी समाज के कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, उनकी संस्कृति विरासत हमारी है, वो हमारे हिंदू समाज सनातन का अंग है। आप अपने नेता को खुश करने के लिए 2 साल बाद चंगू मंगू 2 रुपये कोई कांग्रेस में रूप बदल कर पीछे पीछे
कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे आपको नारे लगाना चाहिए, झंडा साइड में फेंक देते और आदिवासी समाज का झंडा उठाते और बोलते चंगो चंडी माई की, ये नारा होना चाहिए। हुआ क्या? नहीं हुआ। बल्कि ये तो दूसरी बात और बोलते हैं, एक नेताजी अभी आए, उनका बहुत बड़ा, मैंने यहां से देख रहा था कि बहुत बड़ा पीछे कारकेट चला रहा है। इतना कारकेट लेके आदिवासी समाज में आप क्या बताने आए हैं? अरे रामपाल सिंह भाई साहब का सुना को नहीं उतर गया, भाई हाथ जोड़कर सब तो पैदल पैदल मिलते हैं। पंडा जी गलत कह रही हूं क्या? इतना सहज सरल व्यक्ति आपके यहाँ पर लाल बत्तियां दिखाने आए हैं। अरे वो लाल बत्तियां तो मोदी जी ने खत्म कर दी, आप लेकिन गाड़ी दिखाने, आप वो गाड़ी दिखाने की आदिवासी समाज को जरूरत नहीं है। उनका नाम क्या है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उमंग सिंघाल जी, नेता विपक्षी नेता है। अरे आप उस भी समाज के बीच में और समाज का आप अगर है तो उनके बीच में कोई फटे कपड़े और वैसे ही हाल में आइए, उनकी तरह उनकी संस्कृति में बच जाइए, तो मैं से उमंग सिंघाल जी में मान जाऊंगा कि आप आदिवासी समाज के नेता हैं। आदिवासी लगता है तो देखिए हमारे पंडा जी सामने बैठे हैं, हमारे पप्पू भाई राकेश भाई को देखिए, आज ऐसा लग रहा है, और हम देखिए कि लग रहा है कि हम आदिवासी समाज के बीच में बैठे, ये हमारा अंग है। उस अंग को आपने कह दिया जाति पाति समाज के नाम पर लड़ाने का, आपने कह दिया कि हिंदू समाज का अंग नहीं है। कौन कहता है हिंदू समाज का अंग नहीं है? राकेश जी बैठे मेरे सामने, उनका तिलक लगा हुआ है, पंडा जी का तिलक लगा है, हमारे मंडल अध्यक्ष पप्पू ठाकुर जी का तिलक लगा है। ये तिलक इस बात का प्रतीक है कि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। आदिवासी समाज हमारा गौरव है, आदिवासी समाज हमारा गौरव है। हम भैरव महाराज की अभी जय बुला रहे थे पंडा जी, हम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? हम पटेल बाबा की जय बोलते हैं, चंडीबाई देवी स्वरूप हम उनकी जय बोलते हैं। अरे जो हम हमारे अंग है और आदिवासी समाज हमारा गौरव है। आपने सभी ने अगर रामायण पढ़ी होगी, रामायण सुनी होगी, तो आपका उसका एक मिनट का मैं वृत्तांत आपको बताना चाहूंगा। जब भगवान राम वनवास को गए 14 वर्ष के लिए, एक बात भी अगर उसका सत्य हो तो यहीं आकर मुझे रोक देना। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो नहीं जाते, लेकिन 14 वर्ष के वनवास पर गए। राम जब वनवास पर गए तो उन्होंने कहा मैं वन में जा रहा हूं, तब उनके साथ उनके मंत्री गए कि जाना और 2-4 घंटे घुमाकर वापस लेके जाना। राम नहीं लौटे। राम क्यों नहीं लौटे? अगर आज राजकुमार राम भगवान राम है तो उसके पीछे आदिवासी समाज है, जिसके कारण भगवान राम आज भगवान राम है, नहीं तो राजकुमार राम रह जाते। उनका सबसे पहले अगर किसी ने साथ दिया आदिवासी समाज के बंधुओं भाइयों, तो वह समाज थी आदिवासी समाज। क्षत्रिय कुल से कोई क्षत्रिय समाज का व्यक्ति सबसे पहले उनके साथ नहीं आया, उनके सुख दुख का सबसे पहला साथी बना तो भाई आदिवासी समाज का व्यक्ति था। वो भाई उनके मित्र थे निषाद राज, जो भाई आदिवासी समाज के पंपा पूर्व समय राजा हुआ करते थे। कौन व्यक्ति था वो जिसने सबसे पहले वन में आश्रय दिया? तो भाई आदिवासी समाज का गौरव निषाद दास गोयल थे। कौन कहता है आदिवासी समाज? अरे आज आदिवासी समाज जिस जगह पर हम रहते हैं, हम हो सकता है राजस्थान से आए हो, राजस्थान भारत का ही हमें, ये गौण राजाओं का रहा, गौण राजाओं का। रायसेन का किला पंडा जी, रायसेन का किला 1000 साल पहले बना होगा, तो 1000 साल पहले बना तो गौण राजाओं का रहा है। और गौण राजाओं का है तो भाई जाकर देख लेना, एक मंदिर है भगवान शिव का, उसमें ताला डाल दिया जाता है। 1000 साल पहले बाकी रानी भगवान शिव की पूजा करती थी। अगर वो शिव की पूजा करती थी तो कहने वाले आज कौन हो सकते हैं कि हिंदू समाज का अंग नहीं है? इन्होंने तो आज कैसे कह सकते हैं पप्पू आदिवासी जी को, कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू नहीं हो? कैसे कह सकते हैं आदिवासी समाज का हिंदू समाज का अंग नहीं है? अरे आप हमें जाति समाज के नाम पर लड़ाकर एक एक को कटवाना चाहते हो, क्योंकि किसी ने कहा है कटोगे तो कटोगे। आप हमें कटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं वोटों की राजनीति के लिए। हम यहाँ भाजपा कांग्रेस काम के लिए नहीं आया हूँ, ना वोट मांगने के लिए। रामपाल जी भाई साहब बैठे हैं, अगर वो हाथ चढ़ते घर बैठते आप उनको आराम से जिताते, सेवा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस आदिवासी समाज के लिए जो हमारा मान सम्मान है, हमारा गौरव है, इसको कैसे जोड़कर रखा जाए, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। अरे आपके सुख दुख है तो भाई रामपाल सिंह राजपूत जी के सुख दुख है। आपको अगर कोई तकलीफ है तो रामपाल सिंह राजपूत जी के लिए है। हमने तो कल ये वीडियो देख लिया, भाई पप्पू भाई से हमारे पिताजी लड़ रहे थे,
इस जगह के लिए लड़ रहे थे, आदिवासी समाज के नेता से लड़ रहे थे। अगर एक व्यक्ति मंडल अध्यक्ष बनाए आदिवासी समाज से, यहाँ का नेता भारतीय जनता पार्टी का कर रहा है, तो आप उससे लड़ रहे थे? किसने आपको विधायक बना दिया? अरे यहाँ कितनी सालों से, मैं 3 साल से मैं स्वयं इस जगह पे आ रहा हूँ। इसी जगह पर हम माता की पूजा करते हैं, हमारी ये ढालें आती हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं आप? अरे अब आदिवासी समाज को समाज नहीं बचाया, आपने 70 साल तक इसको गुमराह करा है। आपने समाज को मुख्यधारा में नहीं आने दिया, विकास से दूर रखा। जबकि पंडा जी कह रहे थे कि चौपड़ियां होती थी, अब क्या पक्के मकान बन रहे हैं? वो किसके लिए बन रहे हैं? कभी ऐसा होता था क्या? तालाब बन रहे, डैम बन रहे, आज हम मुख्यधारा में आ रहे हैं। बंधु, आज जो आपके साथ हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। इस एक में मिशनरियां लगती थी, पढ़ाई के नाम पर आपसे बोलती थी, आपके बच्चों को ले जाती थी। भाई बच्चा यहाँ पर राम राम करते जाता था, चंडो माई की जय करते जाता था। भाई फिर लौट कर जब आता था तो वह ऐसे और ऐसे करने लगता था। जब वो बच्चा आता था तो वह पिताजी बोलता था और पंडा जी को पंडा जी बोलता था। लेकिन उसको सिखा दिया ये फादर है, तो पंडा जी ने कहा अरे मैं तो पंडा हूँ भाई, मैं फादर कब हो गया? लेकिन उन्होंने सिखा दिया, पंडा जी भी कंफ्यूजन, यार मैं तो पंडा था, ये फादर कब हो गया? अरे पंडा जी और न पंडित जी, ये पंडा जी और पंडित जी हम एक हैं, लेकिन अलग नहीं है। इसे एक करने का ये भी उतने ही पूजनीय है जितना मैं पूजनी हूँ। आदिवासी समाज में राजेश भैया ये उतने ही पूजनीय हैं, इतने आप मुझे पूजनीय हो, ये पूजनीय है। पंडा जी ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, सत्य का मार्ग दिखाते हैं, आपको ईमानदारी पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। हे आदिवासी भाइयों, आप सभी का मैं आज आह्वान करता हूँ, ये जो काल नैनी सामने बंच लगाए सजे बैठे हुए उनसे दूर रहना। ये आपको राम से दूर करना चाहते हैं, आपको रामपाल से दूर करना चाहते हैं। राम और रामपाल एक हैं, एक विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपसे आग्रह है, आप याद रखना अपने अपने पूरे गौरवों को, आप याद रखना अपनी माता रानी दुर्गावती को, आप याद रखना माँ कमलावती को, आप इतने अपने अपने गौरव रहे। और मुझे हमारे गैरगढ़ के मंडल अध्यक्ष जी नाम बता रहे थे भगवान बिरसा मुंडा का, रास्ते में मुझे सुनाते आ रहे थे, उन्होंने इसी ईसाई मिशनरियों के सामने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। उन्होंने कहा था मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, धरती में मिट जाऊंगा, लेकिन मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बिरसा मुंडा को याद रखना। बंधुओं देखा भी मत आ जाना, आप सबके साथ समय बदल चुका है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके सुख दुख के साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। 1-2 साल पहले यहाँ पर आपने आपके बंधुओं पर कुछ विधर्मियों ने हमला किया था, उसमें सबसे पहले कोई अगर आया था तो वो रामपाल सिंह राजपूत जी थे, आपके भाइयों पर। जो हमारे दीपक जी थे, हमारे ठाकुर साहब थे, पप्पू ठाकुर जी, राकेश शिवके जी थे, बंधु दूसरा नहीं आया था। इनका तो सिर्फ एक टारगेट है, इन 5 उंगलियों को अलग अलग कर दो, ये मुक्का ना बन जाए। इनको अलग अलग तोड़कर काट काट कर एक एक उंगली को फेंक देंगे। और अगर इस देश से अगर हम बट गए, अब जातियों में बट गए, समाजों में बट गए, तो आप अपना उठाकर पाकिस्तान का इतिहास देख लो, वहां ना कोई आदिवासी समाज बचा है, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई ठाकुर, ना कोई बनिया बचा है, ना कोई शिक्षित बना है, ना बौद्ध बचा है। वहां अगर कोई बचा है तो हमारे विरोधी बचे हैं, जिन्होंने इस धर्म को खत्म कर दिया, एक देश को तोड़कर 2 देश बना दिए। ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूर कई अय्या है, जो सामने बैठे उनके ही दलाल हैं, उनके ही अय्यार हैं। इन दलालों से बचकर रहना। इनके लिए मिशनरियों की ओर से पैसा आता है, विदेशों से पैसा आता है। अगर साथ देना तो आप राष्ट्रवादी लोगों को देना, जो संस्कृति को बनाना चाहते हैं। ये जो संस्कृति है मेरी है, मेरी गौरव है। इस ढाल के नीचे मुझे खड़े होने मुझे गौरव प्राप्त होता है। उनको नहीं आता, उनके सामने जाओगे तो तलवार की दम पर इसको काट दिया जाएगा। ये उनकी सोच है, आपको समझना है कटना है या काटने के लिए तैयार रहना है। अगर हमें कोई काटने का प्रयास कर रहा है तो हमें चुनकर रहना है और चुनकर काटना है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बंधु आज समझ जाइए, जिस प्रकार के काल में बैठे हैं इनको भगाने का प्रयास करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। इसलिए बोलना, इस देश में जो भी धर्म का व्यक्ति हो, जो भी पंथ का अन्याय है, अगर वो भारत माँ को अपनी मां नहीं मानता तो वो सबसे पहले इस देश का बहुत बड़ा पापी मानना। इसलिए बोले भारत माता की, भारत माता की। भैया भारत माता अपनी भी है, अधिकारी लोग भारत माता की। मैं भाजपा की जय नहीं बुलवा रहा हूं,
भारत माता की, मैंने कहा ना इनकी थोड़ी अलग होगी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय सेवा, जय सेवा। आप सभी को प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि बस हुआ हो तो पंडा जी आप मुझे माफ कर देना। और पंडा जी के बगल में बैठा उनसे मेरा सत्संग हुआ, सब मैंने उनसे सुनकर यहाँ बोला तो पंडा जी ने मुझे बहुत मार्गदर्शन करा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था प्रतापगढ़ के मड़ई मेले का सियासी विसात। एक और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के पुराने पर निशाना साधते हुए अपने विकास मंडल को मजबूती से पेश किया। मड़ई का ये मंच अब स्पष्ट कर चुका है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी क्षेत्रों की लड़ाई कितनी तीखी और मसालेदार होने वाली है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने बयानों से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, लेकिन फैसला तो अंततः आदिवासी मतदाता ही करेंगे कि कौन सही और कौन गलत है। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए, निष्पक्ष खबरों के लिए, अपने क्षेत्र की ताजा खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सबसे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हमारा हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये थी सिलवानी से के प्रतापगढ़ से अभिषेक दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। Thanks for watching video till end and don't forget subscribe my channel.